मैं तो ये समझी थी शायद ये घर मेरा है, बच्चे मेरे हैं, लेकिन नहीं, यहाँ तो कुछ भी मेरा नहीं। जांगलूस की जमीला और अंगार वादी की डॉक्टर ओशा अदाकारा शगुफ्ता एजाज को पाकिस्तान टेलीविजन के नाजरीन कभी फरामोश नहीं कर सके। वो आज भी कई दिलों में जिंदा हैं। उनका शुमार मुल्क की बेहतरीन वर्सटाइल अदाकाराओं में होता है और प्रोड्यूसर्स हर किस्म के मुश्किल रोल्स के लिए उन पर एतमाद करते हैं। वो न सिर्फ एक बेहतरीन अदाकारा हैं बल्कि खूबसूरत शख्सियत की हामिल भी हैं। शगुफ्ता एजाज का नाम ही शगुफ्ता नहीं बल्कि ये लफ्ज उनकी शख्सियत और काम की भी बेहतरीन तर्जुमानी करता है। शगुफ्ता एजाज 1970 को जिला गुजरात के एक छोटे से कस्बे कंजाम में पैदा हुई। उनके वालिद का ताल्लुक पाकिस्तान एयरफोर्स से था। शगुफ्ता ने इब्तदाई तालीम तो कुंजा से ही हासिल की, लेकिन फिर उन्हें अपने वालिद की मुलाजमत के बायस कराची मुंतकिल होना पड़ा, जहां उन्होंने इंटर तक तालीम हासिल की। वो अभी 18 साल की थी और इंटर के इम्तिहान दे रही थी जब उन्होंने शोबिज इंडस्ट्री में कदम रख दिया। उन्होंने कभी इस इंडस्ट्री में आने का नहीं सोचा था, लेकिन एक रोज उनकी एक दोस्त ने उनसे एक फैशन शो में बतौर मॉडल शिरकत करने का कहा तो उन्होंने ये पेशकश कबूल कर ली। इस फैशन शो में टीवी डायरेक्टर काजिम पाशा भी मौजूद थे। उन्होंने देखा कि शगुफ्ता एक बाएतमाद और खूबसूरत शख्सियत की हामिल हैं, लिहाजा फौरन उन्हें ड्रामों में काम करने की पेशकश कर दी। शगुफ्ता ने जब इस सिलसिले में अपने वालिदैन से बात की तो उन्होंने शर्त रख दी कि वो अपनी इंटरमीडिएट की तालीम पूरी करेंगी और स्टेज या फिल्म में अदाकारी नहीं करेंगी। शगुफ्ता ने ये शर्तें भी कबूल कर ली और काजिम पाशा की पेशकश भी। यूं उन्हें उनके करियर के पहले ड्रामा सीरियल में कास्ट कर लिया गया। ड्रामा सीरियल जांगलूस 56 एक साथ का एक तवील ड्रामा था। ये खेल दरअसल मारूफ अदीब शौकत सिद्दीकी के मशहूर नावल जांगलूस की कहानी पर मुबनी था। 1989 में नशर होने वाले इस यादगार ड्रामा सीरियल में शगुफ्ता एजाज ने एक चौधराइन का किरदार खूबी से निभाया। उसकी एक वजह शायद ये भी थी कि उनका ताल्लुक भी दही पसे मंजर रखने वाली एक पंजाबी फैमिली से था। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 18 साल थी, लेकिन उनकी शख्सियत इंतहाई बारोब थी, जिसके सबब चौधराइन का किरदार उन पर खूब जचा। ये ड्रामा दो कैदियों लाली और रहीम दाऊद की कहानी थी जो जेल से भाग जाते हैं। ड्रामा में पंजाब के कल्चर की अक्कासी खूबसूरती से की गई। बाज वजूहात की बिना पर यह ड्रामा सीरियल मुकम्मल नशर नहीं हो सका, लेकिन नौवारिस शगुफ्ता की अदाकारी को बहुत पसंद किया गया और उन्हें मजीद ड्रामों की पेशकश होने लगी। शगुफ्ता ने सिर्फ म्यारी स्क्रिप्ट वाले ड्रामों की पेशकश ही कबूल की। मेरे पिता की 2000 एकड़ अराजी उसने अपने बंदों से कब्जा करा के हथिया ली। उसके खिलाफ हमारी दरख्वास्तों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसने तो जीतना ही जीतना था। उसके पुरखे भी तेरे पुरखों से जीते थे, जिन्होंने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की जंग लड़ी। 1990 में नशर होने वाला ड्रामा सीरियल आज भी शगुफ्ता के करियर का एक यादगार ड्रामा है। ये एक इंतहाई म्यारी ड्रामा था जिसमें शगुफ्ता ने सौतेली माँ का किरदार इंतहाई मुनफरिद अंदाज में मगर बेहतरीन तरीके से निभाया। वो एक ऐसी सौतेली माँ के रूप में नजर आई जो सौतेले बच्चों की मोहब्बत हासिल करने के लिए बहुत कोशिश करती हैं और पूरे इखलास के साथ अपने नए घर में रहती हैं, लेकिन उनके सौतेले बच्चे फिर भी उन्हें माँ के रूप में कबूल नहीं करते। ये मौजू पर एक बिल्कुल मुनफरिद कहानी थी जिसे बहुत पजीराई हासिल हुई। ये ड्रामा दरअसल नाहिद सुल्ताना के नावल बहते दरिया पर मकान से माखूज एक जज्बाती खानदानी कहानी पर मुबनी था, जिसे डायरेक्टर तारिक जमील ने बेहतरीन हिदायतकारी से शाहकार बना दिया था। ड्रामा की कास्ट में मारूफ अदाकार शफी मोहम्मद ने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी। एहसान शाह के पुरखों ने वफादारी दिखाई और इनाम में वड्डी वड्डी जगीरें पाई, खिताबात पाए। जमीले, छोड़ इन बातों को। क्यों छोड़ूं? तू भूल गया अल्लाह वसाया? उसने क्या नहीं किया। आज के बाद शगुफ्ता ड्रामा सीरियल परछाइयां, किस्सा चहार दरवेश, जीना तो यही है, मैं मम्मी और वो और ड्रामा होम टाउन मेमोरीज में जलवागर हुई। मदरजा बाला ड्रामों ने शगुफ्ता को बहुत पजीराई बख्शी, लेकिन 1994 में नशर होने वाला ड्रामा सीरियल अंगार वादी सही मानों में उनके करियर का संगे मील साबित हुआ। ये पीटीवी का एक यादगार ड्रामा सीरियल था। कश्मीर जहाद के मौजू पर बनाए जाने वाले इस ड्रामा सीरियल को बहुत अवामी पजीराई हासिल हुई। ड्रामे के मुसन्नफ रऊफ खालिद कश्मीरी नौजवान और कैप्टन हमजा शफी भारतीय सिपाहियों के किरदार में नजर आए। शगुफ्ता एजाज डॉक्टर ओशा के रूप में नजर आई जो कैप्टन हमजा के भाई तलहा से मोहब्बत करती हैं। हीरोइन हाजरा का रोल अतिका ओडो ने किया। रऊफ खालिद की लिखी हुई जज्बाती कहानी, सब अदाकारों की बेहतरीन परफॉर्मेंस और तारिक मिराज की हिदायतकारी के बदौलत ये ड्रामा हिट साबित हुआ। जिस शख्स के लिए मैंने अपनी जॉब, घर बार, अपना शहर, अपने माँ बाप, अपनी जिंदगी सब कुछ छोड़ा, वो शख्स इतनी घटिया सोच का मालिक हो सकता है, ये मुझे आज पता चला है।
खाला कलसूम का कुंभा, दिल से दिल तक, कटी पतंग और प्यारी शमो 1995 और 1996 में पीटीवी पर टेलीकास्ट होने वाले ऐसे ड्रामे थे जिनमें शगुफ्ता एजाज ने फन का मुजाहरा किया। इसके बाद कुछ अरसा तक वो शोबिस से दूर हो गई, लेकिन सन 2000 में हसीना मुइन के लिखे हुए ड्रामा आंसू के साथ उनकी स्क्रीन पर वापसी हुई। अली रिजवी के डायरेक्शन में बनने वाले इस ड्रामे को बहुत पजीराई हासिल हुई। कामयाबी की वजूहात में दिलचस्प रोमांटिक कहानी के साथ साथ ये भी था कि ये ड्रामा इंतहाई खूबसूरत लोकेशंस पर खूबसूरत कास्ट के साथ बनाया गया। शगुफ्ता एजाज के अलावा तलत हुसैन, नबील, नुमान एजाज, असद मलिक, सकीना समो और तस्मीना शेख जैसे मंजे हुए सितारे ड्रामे की कास्ट का हिस्सा थे। तलत हुसैन ने डॉक्टर एहसन और शगुफ्ता ने डॉक्टर एहसन की मुतलका बीवी सादिया का किरदार अदा किया, जो अपने बच्चे की कस्टडी के लिए लड़ती हुई स्कॉटलैंड तक पहुंच जाती है। मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपसे कोई शिकायत करने नहीं आई। आपने जो कुछ किया वो आप बेहतर जानते हैं। अपने बेटे से बिछड़ के मैं बिल्कुल पागल सी हो गई थी। मेरा तो सब कुछ छिन गया था। अगले ही साल शगुफ्ता एजाज हसीना मुइन ही के लिखे हुए एक खेल केसल एक उम्मीद में नजर आई। इस ड्रामे की कहानी स्कॉटलैंड के एक किले के गिर्द घूमती है और पाकिस्तानी ड्रामों के हवाले से देखा जाए तो ये खासा मुनफरिद था, इसलिए नाजरीन ने इसे काफी दिलचस्पी से देखा। ड्रामे की कास्ट में तलत हुसैन, समीना अहमद, शकील, हुमायूं अहमद और नैयर एजाज जैसे सितारे शामिल थे। अदाकारा तस्मीना शेख ने प्रोडक्शन और उनके शोहर जुल्फकार शेख ने डायरेक्शन के फराइज सर अंजाम दिए थे। मुल्क में प्राइवेट टीवी चैनल्स का दौर शुरू हुआ तो शगुफ्ता उन चैनल्स के ड्रामों में नजर आने लगी। प्राइवेट चैनल्स के इन चंद मशहूर ड्रामों में मकान, मेरा नसीब, जिंदगी धूप, तुम घना साया, ससुराल के रंग अनोखे, खफा खफा जिंदगी, यारियां, रिश्ते बिकते हैं और मुझे बेटा चाहिए जैसे ड्रामा सीरियल शामिल हैं। लेकिन इन सब ड्रामों में उन्हें सबसे ज्यादा पजीराई ड्रामा सीरियल मेरे कातिल मेरे दिलदार में अपने किरदार के हवाले से हासिल हुई। ये हम टीवी का एक सुपर हिट ड्रामा था। इस ड्रामा सीरियल में उन्होंने फुफ्फो का किरदार बहुत खूबी से निभाया। 2011 में नशर होने वाले इस ड्रामा की कास्ट में महविश हयात, अदनान सिद्दीकी, एहसन खान, बदर खलील, कबीर खान, सजल अली, फरहान अली आका, मदीहा रिजवी और जहीन तायरा जैसे सितारे भी शामिल थे। ड्रामा सीरियल मेरे कातिल मेरे दिलदार को एजाज हासिल है कि इसे बैरून मुल्क भी कसरत से नशर किया गया और वहां भी बेहद मकबूलियत हासिल हुई। इस ड्रामे को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले। हम टीवी अवार्ड में ये ड्रामा 10 अवार्ड्स के लिए नामजद हुआ और कई अवार्ड्स जीते भी। इनमें एक अवार्ड शगुफ्ता एजाज को बेहतरीन सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर अदाकारी के लिए भी मिला। शगुफ्ता एजाज ने कुछ मज़ाहिया ड्रामों में भी काम किया जिनमें डुगडुगी और बेवकूफियां सबसे नुमाया है। वो इंतहाई मकबूल सिटकॉम बुलबुले में भी बतौर मेहमान अदाकारा नजर आई। डुगडुगी में उनका मुस्तकिल किरदार था। इस ड्रामे को भी खासी मकबूलियत हासिल हुई। शगुफ्ता की पेशा वराना जिंदगी तो कामयाबियों की एक मुसलसल और जारी और सारी दास्तान है। उनकी अज़दवाजी जिंदगी भी खुशगवार और कामयाब है। उनकी शादी 1991 में एक फौजी अफसर याहिया अली सिद्दीकी से हुई जो अब रिटायर हो चुके हैं। इस शादी से उनकी 4 बेटियां अनाया सिद्दीकी, ईमान सिद्दीकी, हयात सिद्दीकी और नबीहा सिद्दीकी हैं। चारों पढ़ी लिखी और सुलझी हुई लड़कियां हैं। शगुफ्ता पाकिस्तान की उन अदाकाराओं में से हैं जो घरेलू जिंदगी भी अदाकारी के साथ साथ खुद चलाती हैं। उनका ताल्लुक चूंकि पंजाब के दही इलाके से है, इसलिए उन्हें देहाती जिंदगी बहुत पसंद है। उन्होंने कराची में अपने घर की छत पर एक छोटा सा गाँव बना रखा है जिसे वो सुखवाल कहती हैं। इस गाँव में उन्होंने सब्जियों के पौधे, धनिया और पुदीना भी लगा रखा है और चारपाइयां, मोड़े और कालीन बिछा रखे हैं। यहाँ एक मिट्टी का चूल्हा भी है जिस पर वो लकड़ियों से खाना बनाती हैं। उन्होंने अपनी बेटियों की बेहतरीन तालीम और तरबियत की है। उनकी एक बेटी डॉक्टर है और दूसरी बेटियां पढ़ रही हैं। वो सोशल मीडिया पर भी मुतहरिक हैं और अपने माँ बाप, बहन भाइयों, बेटियों, शौहर और दोस्तों के साथ तस्वीरें भी शेयर करती रहती हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह उन्हें मजीद कामयाबियां, खुशियां और सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। अपनी जवानी के पूरे 12 साल दिन रात मैंने शौहर, घर और बच्चों की खिदमत करते करते दफन कर दिए, और तुम कहती हो कानून की नजर में इसकी कोई अहमियत नहीं। किसने बनाया ये कानून? क्या हमारे आइन में शादी के बाद औरत एक बांदी और कनीज बन के रह जाती है?